हिंदी सुलेख के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप चाहे विद्यार्थी हों या शिक्षक, दुकानदार हों या ग्राहक, यदि आप अपनी हिंदी हैंडराइटिंग से खुश नहीं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हिंदी राइटिंग में 50% से अधिक सुधार ले आएंगे। बाकी 50% मेरे अगले कुछ वीडियो को देखकर और केवल 15 मिनट रोज़ खर्च करके आपकी हिंदी राइटिंग इतनी सुंदर हो जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मैट्रिक, इंटर आदि के बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो तो वरदान साबित होगा। बोर्ड परीक्षाओं में आप हर सवाल का सही जवाब लिख देते हैं, लेकिन अगर आपकी लिखावट भद्दी हो तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को एक नज़र देखते ही यह मान लेते हैं कि आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं और आपके लिखे उत्तरों में से नंबरों की कटौती हो जाएगी। आप जितना सोच रहे थे उससे बहुत कम नंबर आपको प्राप्त होगा। इन समस्याओं का हल है अपनी लिखावट को सुंदर बनाना। जब आपकी लिखावट सुंदर होगी तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही खुश हो जाएंगे और यदि किसी प्रश्न में कुछ कमी भी होगी तो उसे नज़रअंदाज करके आपको भरपूर अंक देंगे। यहाँ पर आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपको नंबर प्राप्त होंगे। तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप अंत तक इस वीडियो को देखें। यहाँ से आपको वह मंत्र, वह तकनीक मिलेगा जिससे मात्र कुछ ही दिनों में और मात्र कुछ मिनट रोज़ देकर आप अपनी लिखावट को सुंदर बना सकते हैं। इस वीडियो क्लास को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप इसे लाइक कर दें और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। हिंदी सुलेख ऑनलाइन क्लास। आपकी लिखावट सुंदर हो, इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप कलम को सही से पकड़ें। देखें, आप यहाँ पर भी कुछ लोग कलम को पकड़ते हैं, बिल्कुल निब के ऊपर आप बॉल पॉइंट पेन को देखें। कुछ लोग यहाँ पर कलम को पकड़ के लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पकड़ के लिखते हैं, लेकिन यह दोनों सही नहीं है। आप कलम के टिप यानी जहाँ से लिखावट होती है, जहाँ से लिखा जाता है, जो कॉपी पर टच होता है, उससे लगभग 1 इंच ऊपर आपको पकड़ना है। यानी आपकी उंगली और कॉपी या लिखावट के बीच 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ आप देखें इस 3 उंगली और उंगली की पोजीशन कैसे है। कुछ लोग इस उंगली को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, पूरा ताकत लगा करके पकड़ते हैं और इस तरह की कुछ बनावट हो जाती है उंगली की। ऐसे आप ध्यान देंगे, बहुत लोगों को आप देखे होंगे ऐसे पकड़ते हुए। यदि आप इस प्रकार कलम को पकड़ते हैं तो आपकी पूरी ताकत कलम को पकड़ने में ही खर्च हो जाती है। उसके बाद आप मनचाहे ढंग से इस कलम को घुमा नहीं सकेंगे और आपकी राइटिंग सुंदर नहीं हो पाएगी। इसलिए आप हमेशा इस पोजीशन में पकड़ें। कलम को बिल्कुल नरमी से पकड़ें। इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती, हार्डनेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप भी इस तरह से पकड़ने के आदी हैं तो आज से ही अपना तरीका बदलिए। और शुरू में आपको दिक्कत होगी ऐसे पकड़ करके लिखने में, लेकिन यदि आपको अपनी राइटिंग सुंदर बनाना है तो इस आदत को अपनाना होगा और पुरानी आदत को छोड़ना ही होगा। आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लगातार आप ऐसे पकड़ करके आप लिखते रहें तो आप एक दिन देखेंगे कि पहले से आपकी राइटिंग सुंदर भी होगी और पहले से आप अधिक तेज़ी से भी लिख सकेंगे। अब आते हैं हम लोग लिखावट के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले आपको इस लाइन पर ऐसे कुछ लकीरों को डाल करके और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शुरू में आप ये धीरे धीरे कीजिएगा, बाद में यह तेज़ी से करना होगा। यह बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका परिणाम
देखने को मिलेगा। आज जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उसे आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे और पूरी गंभीरता से जैसे जैसे आपको बताई जा रही है जो भी बातें उनको आप पूरी तरह फॉलो करेंगे। इस तरह से लाइन खींचने की आप पहले प्रैक्टिस करेंगे और यह बिल्कुल सीधी हो। अगर कॉपी पर लाइन दिया हुआ है तो उस लाइन के बिल्कुल ऊपर यह आपकी भी लाइन हो, और लाइन वाली कॉपी नहीं हो उस पर भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे बिल्कुल प्लेन पेपर पर। तो इस तरह की लाइन की आप भरपूर प्रैक्टिस कर लें। आप चाहें 1 पेज 2 पेज 4 पेज खर्च कर लें इस पर। दूसरा, इस तरह की सीधी लाइन ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल, जिसे हिंदी में उदग्र या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, इस तरह की लाइन ऊपर से नीचे। और इसमें यह देखना है कि यहाँ से आप लाइन खींचेंगे नहीं। यह लाइन केवल आपको अभी दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। पेंसिल से अगर यहाँ पर सीधी एक लाइन दे दिया जाए तो आपकी लाइन उस पेंसिल के लाइन से बिल्कुल ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन से बिल्कुल टच करे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यह हर लाइन बिल्कुल लंबाई में बराबर हो। आपका पहला टास्क हुआ इस तरह की लाइन खींचना और दूसरा टास्क हुआ इस तरह की लाइन खींचना। इस तरह की लाइन आप लगातार खींचें, पूरे पेज को भर भर करके लाइन खींचें। आप विश्वास कीजिए, मेरी गारंटी है आप सुंदर लिख पाएंगे, आपकी लिखावट बहुत ही सुंदर होगी। आप विश्वास करते हुए यह प्रैक्टिस कीजिए, लगातार इस तरह की लाइन आप खींचिए। इसमें थोड़ी सी भी इधर उधर लचक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कर्व नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे लाइन होना चाहिए। और प्रत्येक लाइन की लंबाई बिल्कुल समान होनी चाहिए, अर्थात यह जितने भी लाइन हो एक लंबाई की हो और पैरेलल हो, समांतर हो। तो हिंदी सुलेख क्लास का यह दूसरा टास्क हुआ। इसके बाद और भी कुछ बनावटें हैं। जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है आप इंग्लिश का 3 लिखते हैं, इस बनावट को भी, यह जो बनावट है आप यह जो लाइन खींचे हैं इससे थोड़ी सी नीचे तक यह बनावट जाएगी। आप देखिए, यह थोड़ी नीचे तक जाएगी और इस बनावट की भी आपको लगातार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। शुरू में आपको बहुत आराम से और धीरे धीरे करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बाद में इस चीज़ का प्रैक्टिस आप तब छोड़ेंगे जब आपका यह जो आकृति है, यह इस आकृति की बनावट बिल्कुल एक समान हो जाए। यहाँ आप देखें कि अगर हम ऊपर से नीचे तक लाइन डालते हैं तो यह इस तरह, यह इस लाइन में भी टच होगा और इस लाइन में भी टच होगा। तो इस तरह की आकृति आप लगातार बनाएंगे और आपकी हर एक आकृति एक आकार की हो जाए, एक साइज़ की हो जाए, तब आप इस आकृति को बनाना छोड़ेंगे। उसके बाद एक पेज आप इस तरह की आकृति को भी आपको बनाना है। यह कोई कठिन काम नहीं है, यह आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। तो आपकी हिंदी राइटिंग को सुधारने के लिए मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल और सरल तरीका बता रहा हूँ जिसको करके आप बहुत आसानी के साथ अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। क्या आपको मैं बहुत बड़े बड़े और अनोखे तरह का काम दूं तब आपकी राइटिंग सुधरे? तो फिर मेरा बताना और मेरा अनुभव किस काम का? मैं बहुत सरल तरीके से आपको हिंदी राइटिंग सुंदर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप पहली आकृति आपकी ये है, दूसरा टास्क आपका ये है, तीसरा टास्क आपका ये है और चौथा टास्क आपका यह है। इन चारों को आप जितना कर सकें उतना आप कीजिए।
एक एक लाइन ऐसा बना करके आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पूरे पेज में आप इस प्रकार के लाइन खींचेंगे, इस प्रकार की आकृति भी पूरे पेज में बनाएंगे, एक से अधिक पेज में बनाएंगे। और जब खुद संतुष्ट हो जाएं तब आप इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ें। ऐसी आकृति को भी आप पूरे पेज में बनाएं और खुद जब संतुष्ट हो जाएं तब उसको छोड़ें। इसके बाद ही आप विधिवत अक्षरों को लिखना आप शुरू करें। आपको मैं एक लाइन लिख करके बताता हूँ और उसमें क्या क्या बातें हैं जिन पर आपको गौर करना है, वह आप ध्यान से देखेंगे। आपको मैंने 2 लाइन यह लिख करके दिखाया है। आप इस पर ध्यान दें कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से आप इसको देखेंगे। यह आप स्केल देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं स्केल लगा रहा हूँ। यह जितनी भी सीधी सीधी लकीरें हैं, सीधी वाली लकीरें, यह एक दूरी में हो। जिस प्रकार इस तरह की सीधी लकीरों का मैंने प्रैक्टिस करवाया है, यह बराबर हो, सभी सीधी लकीरें बराबर हों, कोई में भी कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। इस काल्पनिक लकीर के नीचे कौन कौन से अक्षर जा सकते हैं, आप इस पर ध्यान दें। अ का यह जो गोलाई है, नीचे वाला गोलाई, यह थोड़ा इस लाइन से नीचे जा सकता है। स का यह तिरछा लाइन, यह नीचे जा सकता है। आप ए देख रहे हैं, अक्षर ए का यह तिरछा लाइन, यह भी नीचे जा सकता है। ह का यह नीचे वाला लाइन, यह भी नीचे जा सकता है। बाकी कोई भी लाइन इस आपके काल्पनिक रेखा जो आप खींचेंगे, इस काल्पनिक रेखा होगा, यह रियल रेखा होगा नहीं। इस काल्पनिक रेखा में और आपके ऊपर वाले जिस रेखा में सटा करके आप लिख रहे हैं, दोनों के बीच बिल्कुल उसी दूरी पर ये सभी जितने भी वर्टिकल लाइनें हैं, ये सभी लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी। जब विधिवत आप लिखना शुरू करेंगे तब आपकी लाइनें छोटी बड़ी हो जाएंगी, परंतु जब आप इन लाइनों के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हर एक अक्षर, हर एक शब्द के जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी इस प्रकार के वर्टिकल लाइन होंगे, यह सभी बिल्कुल एक लंबाई के और बिल्कुल वर्टिकल होंगे, उदग्र होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। दूसरी बात कि सबसे पहले मैंने आपको इस प्रकार की लाइन खींचने की प्रैक्टिस कराई है। यह इसे हिंदी लिपि में या देवनागरी लिपि में इसे माथा बंधन कहा जाता है। आप में से जिनको नहीं पता होगा वह जान लें, यह जानकारी भी आपके लिए आवश्यक है। इसे कहते हैं माथा बंधन। तो यह माथा बंधन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चाहे आप लाइन वाली कॉपी पर लिख रहे हों या सादे पन्ने पर आप लिख रहे हों, प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल बिना लाइन की कॉपी पर भी आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इसी तरह हो जाएगी। तीसरा यह है कि जब भी आप बहुत सारे शब्द आपके एक लाइन में होंगे तो हर 2 शब्द के बीच एक निश्चित गैप होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। उस दूरी को हमेशा आपको बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, दूरी को घटाना नहीं है। आपको परीक्षा में कॉपी की किल्लत नहीं होगी, कमी नहीं होगी। कॉपी घट जाने पर आपको फिर से मिलेगी, लेकिन आप इन 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है उसको हमेशा आप मेंटेन रखेंगे। तो इन सब बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं और आप सही उस पर चलते हैं, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपकी हिंदी लिखावट बहुत सुंदर हो जाएगी और इतनी सुंदर होगी कि सभी आपकी लिखावट की तारीफ़ करेंगे। आज
मैंने जितना टास्क आपको दे दिया है यह काफ़ी अधिक है, और अधिक टास्क एक दिन के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं लगभग 5 या 6 वीडियो ही इस हिंदी सुलेख के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, अपलोड करूँगा, और उन पर चलते हुए आपको प्रैक्टिस कर लेना है और आपकी हिंदी राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपके लिए नए और बहुत अच्छे अच्छे टास्क लेकर आऊँगा जो हिंदी राइटिंग से रिलेटेड होंगी। तब तक आप इन सभी टास्कों की प्रैक्टिस करें, और आप यह निश्चित जान लीजिए कि आज मैंने जो जो बातें बताई हैं, चाहे पेन को पकड़ने का तरीका कि कहाँ पर पकड़ना है और उंगली कैसी होनी चाहिए पकड़ते वक्त, इस 3 उंगली, और कोई लोग ऐसे उंगली हटा करके लिखते हैं, तो यह तरीका भी सही नहीं है। यह पेंटर वगैरह जो ब्रश से लिखते हैं वह उनका यह तरीका होता है। आप मुट्ठी के तरह इस तरह के गोल शेप, इस तरह का गोल शेप बना करके, और यह हिस्सा है यह आपकी कॉपी में टच होगा, और बाकी सारी उंगलियां एक के बाद दूसरी एक दूसरे से टच रहेंगी, और इस तरह से आपकी लिखावट सुंदर होगी। तो आज जितने टास्क आपको बताया गया, इन सब का यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जैसा मैंने बताया कि 50% हिंदी राइटिंग में आपकी सुधार आ जाएगी, और बाकी 50% के लिए मात्र कुछ वीडियो और कुछ दिनों की मेहनत होगी, और आप एक बहुत ही सुंदर हिंदी लिखावट वाले विद्यार्थी या शिक्षक या कोई भी व्यक्ति हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। विदा।